नमस्कार, ट्यूब ग्रोथ कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है इस्तोनिया के बारे में। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस्तोनिया के बारे में। इस्तोनिया एक कंट्री है, यूरोप में लोकेटेड है। सो इस्तोनिया आप कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे, आज उस विषय में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आप इजीली इंडिया टू इस्तोनिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर पाओगे। हाउ टू एक्सपोर्ट टू इस्तोनिया एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम इस्तोनिया। आज इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगा इस्तोनिया के बारे में। इस्तोनिया कहाँ पर लोकेटेड है, इस्तोनिया को आप कैसे इंडिया से, भारत से एक्सपोर्ट कर पाओगे, इस्तोनिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, इस्तोनिया का लोगों के बारे में, इस्तोनिया का जो पोर्ट्स, सी पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स के बारे में, इस्तोनिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इस्तोनिया क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और इंडिया का एक्सपोर्टर्स कैसे इस्तोनिया को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। और कैसे आपको इस्तोनिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस बारे में भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ताकि आपको ईजी होगा कि आप इंडिया से इस्तोनिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू इस्तोनिया एंड हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम इस्तोनिया। सो इस्तोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। ठीक है। सो इस्तोनिया कहाँ पर लोकेटेड है, आप मैप में देख सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। द इस्तोनिया कहाँ पर लोकेटेड है, देखिए द लोकेशन ऑफ इस्तोनिया। सो इस्तोनिया जो एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, वेस्टर्न पार्ट में है, बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी के बाद पता है वेस्टर्न पार्ट में स्वीडन, नॉर्वे है। इस्तोनिया का नॉर्थ पार्ट में है बाल्टिक सी और फिनलैंड, ईस्टर्न पार्ट में है रशिया, साउथ में है लिथुआनिया, बेलारूस, और फुल्ली साउथ में है पोलैंड। ठीक है। तो आप उसका जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन देख सकते हैं कि इस्तोनिया कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। तो इस्तोनिया, जैसे आपको बता दिया, इस्तोनिया एक छोटा सा देश है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और यूरोजोन का एक मेंबर है। और इस्तोनिया का जो कैपिटल है, इस्तोनिया का जो आपका जो दिखा रहा हूँ आपको, उसका कैपिटल दिखा रहा हूँ और लोगों के बारे में बता रहा हूँ। इस्तोनिया का जो लोग है, कितना लोग है, 13,20,000 का पॉपुलेशन है, और करीब 1200 के करीब 1200 के करीब लोग, यानी इंडिया का लोग वहाँ रहते हैं। और तालिन उनका कैपिटल है। इस्तोनिया का जो कैपिटल है तालिन, और लोग उनका जो पॉपुलेशन है, इस्तोनियन पॉपुलेशन है करीब 13,20,000। छोटा सा देश है, छोटा सा पॉपुलेशन है। यूरो वहाँ पर चलता है, इसलिए परचेसिंग पावर अच्छा है। एक छोटा सा देश है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है और हाईली डेवलप्ड कंट्री है। आईटी सेक्टर वहाँ बूम हो रहा है। और इंडिया का पॉपुलेशन आपको बता दिया, 1200 के करीब इंडियंस वहाँ रहते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया से जाकर वहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस्तोनिया का जो यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी हाईटेक यूनिवर्सिटीज़ है इन आईटी। ठीक है। सो इस्तोनिया का जो लैंग्वेज है इस्तोनियन लैंग्वेज है, और काफ़ी सारे लोग रशियन भी बोलते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो स्वीडिश बोलते हैं, लिथुआनियन भी बोलते हैं। ठीक है। और उसका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन स्वीडन और नॉर्वे और फिनलैंड, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड से जाके इस्तोनिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस्तोनिया का मेजर प्रोडक्ट है, आपको बताऊंगा आगे क्या क्या प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उनका मेजर इन्वेस्टमेंट है, मेजर प्रोडक्शन है आईटी सेक्टर। इस्तोनिया का जो इंजीनियर्स होते हैं, आईटी इंजीनियर्स है, वर्ल्ड का नंबर 1 इंजीनियर्स होते हैं इन इन्वेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वर्ल्ड का टॉप क्लास इंजीनियर्स होते हैं इन इस्तोनिया। तो जितने सारे वर्ल्ड का टॉप प्रोग्रामर्स होते हैं, आईटी प्रोग्रामर्स, वो इस्तोनियन होते हैं और रशियन होते हैं। तो इस्तोनिया का काफ़ी बड़े बड़े आईटी कंपनीज, जो वर्ल्ड का टॉप आईटी कंपनीज इस्तोनिया में उनका ऑफिसेस लोकेटेड है। जैसे आपको मालूम है स्काइप जो आप यूज़ करते हैं फॉर नेटवर्किंग एंड टेलीफोन, फ़ोन के लिए स्काइप यूज करते हैं। तो स्काइप जो बना था पहला, वो इस्तोनिया का प्रोग्रामर बनाए थे। ठीक है। सो आईटी सेक्टर, अगर कभी आप इस्तोनिया ट्रैवल करते हो तो इस्तोनिया में आपको गार्डन में, रेलवे स्टेशन, घर के आजू बाजू, शॉपिंग मॉल, हर जगह ऑलमोस्ट 99% उनका जो एरिया है
फुली आपको वाईफाई मिलेगा, ठीक है। इस्तोनिया का अच्छा वर्ल्ड क्लास उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा है उनका वर्ल्ड क्लास है। हर ऑफिसेस में, हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गार्डन्स, सब जगह आपको वाईफाई मिलेगा। ऑनलाइन कहीं भी जाके आपको मोबाइल में इंटरनेट चला सकते हैं फ्री में, वो भी फ्री में, ठीक है। तो आईटी सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देता है और आईटी सर्विसेज को ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है। आईटी प्रोडक्ट को ज़्यादा वो वर्ल्ड वाइड इस्तोनिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। सो अभी आपको मैं बताऊंगा कि इस्तोनिया का, आगे बताऊंगा कि एक्सपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है। पहले आपको बता दूंगा कि इस्तोनिया का एयरपोर्ट्स के बारे में और सी पोर्ट्स के बारे में, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे आप इंडिया टू इस्तोनिया एक्सपोर्ट कर पाओगे। और इस्तोनिया का पहले आपको बताता हूँ लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ इस्तोनिया। इस्तोनिया के पास कितना सी पोर्ट्स है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। देखिए द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ इस्तोनिया। तो उनका मेजर सी पोर्ट्स है पोर्ट ऑफ अब्रूका, तालिन, बाकेर पोर्ट है, हेल्थमा, ये उनका जो ट्यूनू इस्टोनियन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इनका मेजर पोर्ट है, तालिन है और अब्रूका जो मेन सी पोर्ट्स है। तो पूरी सी पोर्ट्स को आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में या नोटबुक में, द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ इस्टोनिया। और बाद में आपको दिखा रहा हूँ द एयरपोर्ट्स ऑफ इस्टोनिया, आप देख लीजिए द एयरपोर्ट्स ऑफ इस्टोनिया। तो आपको बता दिया मैंने कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो आपको मदद करेगा फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इस्तोनिया, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट के लिए एयरपोर्ट और सी पोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ इस्तोनिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इस्तोनिया एक्सपोर्ट्स मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। फ्यूल वुड इन लॉग्स है, बिलेट्स, ट्विग्स, फैगोट्स एंड सिमिलर फॉर्म्स, ठीक है। वुड का काफ़ी सारे प्रोडक्ट इस्तोनिया एक्सपोर्ट करता है। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, लिथुआनिया और लाटविया और इस्तोनिया, ये 3 कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर यानी वुड और वुड का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो इस्तोनिया में काफ़ी सारे वुड है, ठीक है। और मोटर कार्स, मोटर पार्ट्स, व्हीकल्स, ट्रांसमिशन, बिल्डर्स, ज्वेलरी, कारपेंट्री वुड वगैरह, और पेट्रोलियम ऑयल्स एंड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटुमिनस मिनरल्स, कॉपर, आयरन, स्टील वगैरह एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और एक्सपोर्टिंग पार्टनर इस्तोनिया का है फिनलैंड, यानी इस्तोनिया कौन सा कंट्रीज को, मेजर कंट्री को एक्सपोर्ट करता है उनका प्रोडक्ट। फिनलैंड, स्वीडन, लाटविया, रशिया, यूएसए, जर्मनी, लिथुआनिया, डेनमार्क, नॉर्वे एंड नेदरलैंड्स, इन कंट्री उनका मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है, इंडिया का नाम नहीं है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इस्तोनिया इंपोर्ट्स है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, वुड प्रोडक्ट है, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, पार्ट्स ऑफ देयर ऑप्टिकल, ठीक है, फोटोग्राफिक, सिनेमाग्राफिक, मेजरिंग, ठीक है। ऑप्टिकल का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, काफ़ी डिमांड है। मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, ये सब, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, पार्ट्स, ठीक है, रिएक्टर्स वगैरह, ये इस्तोनिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। सो जैसा आपको मैं बता दिया द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इस्तोनिया एक्सपोर्ट्स, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इस्तोनिया इंपोर्ट्स। तो मेजर इंपोर्ट प्रोडक्ट है, आपको दिखा दिया। इंडिया से आप क्या क्या प्रोडक्ट इस्तोनिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे मैं आपको बता रहा हूँ। द मेजर प्रोडक्ट इंडिया और इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं इस्तोनिया में, आपको दिखा रहा हूँ द स्क्रीन में। देखिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू इस्तोनिया, स्क्रीन में देखिए। द टॉप प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू इस्तोनिया है कॉटन, लेदर प्रोडक्ट, टी, कॉफ़ी, मेटल्स, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। और प्रोडक्ट है मोटर व्हीकल्स, मोटर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट गुड्स, एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड नेचुरल मिनरल प्रोडक्ट है, और गारमेंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेज सकते हैं। मेडिकामेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट,
इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जितने सारे मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, लेदर गुड्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप पूरी लिस्ट को देख लीजिए और नोट कर लीजिए क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैं आपको दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया का एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू इस्तोनिया, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट है कॉटन है और गारमेंट्स है, लेदर गुड्स है, फुटवेयर है और मेडिकामेंट्स और मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और फूड स्टॉक भी भेज सकते हैं और वार्म क्लॉथ्स भेज सकते हैं, लेदर गुड्स, लेदर वेयर भेज सकते हैं। ये उनका मेजर प्रोडक्ट है। मैंने काफ़ी सारे आपको दिखा दिया लिस्ट, आप लिस्ट देख के चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इस्तोनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है आप करना चाहते हो तो आप इस लिस्ट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इस लिस्ट में नहीं है, फिर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस्तोनिया एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, उनके पास परचेसिंग पावर है, यूरो चलता है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से आप इस्तोनिया में लेकर सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम इस्तोनिया। इस्तोनिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। इस्तोनिया में अगर आप ऑनलाइन में आपका देश में बैठ के, हमारा देश में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के थ्रू ऑनलाइन एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेना चाहते हैं और फिलहाल आप इस्तोनिया ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो एक ही उपाय है कि आप ऑनलाइन में इंपोर्टर्स को कांटेक्ट करिए, ठीक है। और आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट वेबसाइट से इन इस्तोनिया जहाँ पर आपको बायर्स मिलेंगे। आपको मैं बताऊंगा आगे, लिस्ट दिखाऊंगा, द लिस्ट ऑफ शॉपिंग वेबसाइट्स, द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस ऑफ इस्तोनिया, द लिस्ट ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ इस्तोनिया, द लिस्ट ऑफ येलो पेजेस एंड क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ इस्तोनिया, जो आपको मदद करेंगे टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। पहले आपको दिखाता हूँ द लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, देखिए स्क्रीन में। ये है, ये जो साइट्स है, लिस्ट ऑफ B2B पोर्टल्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस एंड क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ इस्तोनिया, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट को दिखा रहा हूँ, neti.ee, ariplos, sov.ee, ये पूरी वेबसाइट है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट से आप आपका कंप्यूटर में, नोटबुक में आप लिस्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, ठीक है। तो क्या करिए, आप पूरी लिस्ट को दिखा दिया मैंने आपको, पूरी लिस्ट को आपको मैंने दिखा दिया। आप क्या करिए, आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करिए और पूरी लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में या आपका लैपटॉप में। करने के बाद जब आपके पास टाइम है तो 1 by 1 वेबसाइट को खोलिए आपका कंप्यूटर में। उस वेबसाइट में आप, अगर एक क्लासिफाइड वेबसाइट है, क्लासिफाइड वेबसाइट में आप आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए और फोटो, प्राइसेस वगैरह आप अनलिमिटेड हिसाब से ऐड कर लीजिए, ताकि इस्तोनिया में जब वहाँ का सर्च इंजन में इस साइट में कोई सर्च करेगा तो आपका कंपनी और आपका कंपनी का प्रोडक्ट दिखाई देगा और इंपोर्टर्स, बायर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे ही येलो पेजेस, B2B डायरेक्टरीज और B2B ट्रेड पोर्टल्स, जितने साइट्स है, उन साइट में आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आपका कंपनी का, आप एज एन इंडियन एक्सपोर्टर रजिस्टर कर लीजिए इस साइट में। रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए और हर साइट में आपको लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से आपको कंपनीज लिस्ट मिलेगा। हर कंपनीज को लिस्ट क्लिक करके हर कंपनीज का वेबसाइट, ईमेल आईडी आप कलेक्ट कर लीजिए। एक एक्सेल शीट लीजिए आपका कंप्यूटर में, एक्सेल शीट में एक साइड में कर दीजिए वेबसाइट, कंपनी नेम, वेबसाइट्स, ईमेल आईडीज, ठीक है। 3 कॉलम बना दीजिए और लिस्ट करके जब लिस्ट सर्च करते हो ना, तो एक वेबसाइट में क्लिक करोगे तो कंपनी का नाम दिखाई देगा, तो एक नंबर में कंपनी का नेम, कंट्री का रहेगा इस्तोनिया, सेकंड में आएगा वेबसाइट, थर्ड में ईमेल आईडीज, ठीक है। ऐसा करके पूरी ईमेल आईडीज आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कौन सा कंपनी है, कौन सा वेबसाइट है उनका और कौन सा ईमेल आईडीज है। फिर आगे आपको क्या करना है, जैसा आप इस्तोनिया का
1,00,000 ईमेल आईडी कलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करिए, एक ईमेल सेंडिंग सॉफ्टवेयर आता है। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग। मेरा पहला वाला वीडियो आप देखिए सर्च करके कि हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थ्रू ईमेल मार्केटिंग। तो पहले आप इसको लिस्ट कर लीजिए, आपका ईमेल आईडीज इस्टोनिया का। फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं मार्केट में, आपको $100 मिलेगा, $50 में मिल जाएगी। फिर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर खरीदिए, एक ही साथ 1,00,000 ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का लोगो वगैरह ऐड करके आपका ईमेल रेडी कर लीजिए, और 1 क्लिक में 1,00,000 ईमेल इस्टोनिया का कंपनीज को जाएगा। एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आप जैसा कि आप गूगल में सर्च करिए ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स, जैसा कि मेलचिम्प एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, mailchimp.com मारिए, या बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे अमेरिकन ईमेल मार्केटिंग कंपनीज है। लेकिन आप पहले आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, क्योंकि अगर मैं पूरी विस्तार में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमेल मार्केटिंग कैसा होता है। हमारा पुराना वीडियो देखिए, हमारा वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बता चुका हूँ ईमेल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आपको बता रहा हूँ, आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए इन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, फिर आपको 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं तो इस्टोनिया, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल भेजने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑर्डर मिल जाएगा फ्रॉम इस्टोनिया, ठीक है। तो ये आपको बता दिया हाउ टू गेट हाउ टू कलेक्ट ईमेल आईडीज, कैसे आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करोगे फ्रॉम द येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज, और आपका कैसे आपको उस पर ईमेल मार्केटिंग करोगे, ठीक है। तो जितने सारे साइट में आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट साइट है, आप हर साइट में जाके आप कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद आपको हमेशा 100% आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई इम्पोर्टर्स कहता है कि उनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्टर है, अभी वो इंपोर्ट करना नहीं चाहते, तो फिर आप उनको लिखिए कि सर हम आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कभी भी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट रखिए, और आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। क्रिसमस न्यू ईयर में उनको ग्रीटिंग्स भेजिए, उनको हाई हेलो भेजते रहिए, ईमेल भेजते रहिए, और एक दिन वो आपको जरूर याद करेगा और आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देगा, ठीक है। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइसेस अच्छा है, तो आपको जरूर वो एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा आगे कि ई रेसिडेंसी ऑफ इस्टोनिया दिखा रहा हूँ मैं आपको आगे। ई रेसिडेंसी ऑफ इस्टोनिया, ई रेसिडेंसी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप इंडिया में हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, और आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान कहीं भी जाकर आप बिजनेस करना चाहते हो, वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करके वहाँ बिजनेस करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ता है कि आप पहले कंपनी रजिस्टर करते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑफिस या शोरूम दुकान लेते हो। लेने के बाद वहाँ का जो मिनिस्ट्री आपका लाइसेंस देखेगा, इमिग्रेशन आपका लाइसेंस चेक करेगा, फिर आपका बैंकिंग डिटेल्स चेक करेगा, फिर आपका ऑफिसेस वगैरह चेक करेगा, फिर आपको वो देगा रेसिडेंसी परमिट। 2 साल, 3 साल, 5 साल का रेसिडेंसी परमिट देता है, ताकि आप उस कंट्री में रह के बिजनेस कर सके। ये कहते हैं कि रेसिडेंट परमिट। अगर दुबई में आप जाओगे, दुबई में कंपनी रजिस्टर करोगे, तो आपको रेसिडेंसी परमिट 2 साल का जो इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है, फिर आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं रह के, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में इस्टोनिया एक हाईटेक कंट्री है। इस्टोनिया एक फर्स्ट कंट्री है जिनके पास ई रेसिडेंसी है। ई रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आप इंडिया में हो, इंडियन एक्सपोर्टर हो, इंडियन बिजनेसमैन हो, और आप यूरोप में कहीं, आपका एक मन है, आपका एक प्लान है कि यूरोप में या वर्ल्ड में कहीं भी आप हमारा एक ऑफिस हो, हमारा एक बिजनेस हो, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है और आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं उस कंट्री में जाकर, लेकिन इस्टोनिया के पास क्या है, एक ऑप्शन है ई रेसिडेंसी। ई रेसिडेंसी का मतलब होता है आप ऑनलाइन में इस्टोनिया में कोई भी कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, आपका कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और आप गारमेंट एक्सपोर्टर हो, ठीक है। आपका कंपनी का नाम एग्जाम्पल XYZ गारमेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। आप गारमेंट एक्सपोर्टर हो और यूरोपियन यूनियन में आपका प्रेजेंस नहीं है, तो आप क्या करिए, इस्टोनिया में एक कंपनी रजिस्टर करिए ऑनलाइन में, और
आपका कंपनी सेम वहाँ पर एग्जाम्पल XYZ गारमेंट एक्सपोर्ट्स LLC आप इस्टोनिया में ऑनलाइन में रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको खर्चा कितना आएगा, $100, ठीक है। $100 आपको इंडिया का 7,000 रुपया खर्चा आएगा। बाकी टैक्सेस वगैरह, लॉयर्स का फीस वगैरह लेके आपको 8-10 हज़ार इंडिया का रुपीस में खर्चा आ जाएगा, ठीक है। खर्चा आने के बाद फिर वहाँ का गवर्नमेंट आपका जो लाइसेंस वगैरह डिटेल्स जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको किट बना के आपको रेसिडेंशियल एड्रेस में आपका घर पे भेज देगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप वहाँ का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट खोल के एग्जाम्पल आपका वेबसाइट में आप इस्टोनिया का एक आपका ब्रांच है करके बता सकते हैं, ठीक है। आपका वेबसाइट में आपका एक ब्रांच रहेगा इंडिया, ऑफिस इंडिया रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा इंडिया में, और एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑफिस रहेगा इन इस्टोनिया। तो क्या होता है, यूरोपियन यूनियन या कहीं भी कुछ कंपनीज क्या होता है, इंडिया को डायरेक्ट पेमेंट भेजने को उनको दिक्कत आता है, हेजिटेट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया से आप 1 लाख रुपया का एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप कोई कंपनी आपका है जर्मनी में लोकेटेड है या स्वीडन में लोकेटेड है या रशिया में लोकेटेड है, और आप बोलिए कि आप मेरे को 1 लाख रुपया भेजिए कि मैं आपको 1 लाख का प्रोडक्ट भेजता हूँ या 50,000 का प्रोडक्ट भेजता हूँ। आपको तो कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई एडवांस तो देगा नहीं। अगर इस्टोनिया में आपका कंपनी है, आप बता सकते हैं कि भाई मेरा इस्टोनिया में ब्रांच ऑफिस है, आप इस्टोनिया के अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको यहाँ से मैं कपड़ा भेज देता हूँ। फिर वहाँ का जो कंपनीज को एक ट्रस्ट आएगा, हाँ ये कंपनी का इस्टोनिया में भी प्रेजेंस है, इस्टोनिया में उनका कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है इस्टोनिया। फिर वो ऑनलाइन में देखेगा, इस्टोनिया का बैंक अकाउंट में उनका आपका जो पैसा वो पेमेंट कर देगा। और इस्टोनिया में जब बैंक अकाउंट खोलोगे तो इस्टोनिया का बैंक का जो ATM कार्ड आपके पास इंडिया में रहेगा, फिर इंडिया में आप ATM जाके आपका पैसा निकाल सकते हैं, फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए खर्चा आएगा आपको सिर्फ 7,000, 8,000, 10,000 रुपीज़ के अंदर खर्चा आएगा। तो आपको मैंने जो एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ नीचे, ये इस्टोनिया का गवर्नमेंट का वेबसाइट है। आप इन वेबसाइट को जाके पूरी डिटेल्स में पढ़िए क्या होता है ई रेसिडेंसी, ठीक है। तो ई रेसिडेंसी का मतलब यही होता है कि आप आउट ऑफ इस्टोनिया में रह के आप इस्टोनिया का रेसिडेंसी, इंटरनेट रेसिडेंसी, उसका मतलब है आप इस्टोनिया में नहीं है लेकिन आपके पास रेसिडेंसी है, इसको कहते हैं इंटरनेट रेसिडेंसी, ई रेसिडेंसी। आप वर्ल्ड में कहीं पर रह के भी इस्टोनिया में बिजनेस कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट में पढ़िए, अगर इस्टोनिया में आपको कंपनी रजिस्टर करके एक यूरोपियन ब्रांच बनाना है, यूरोप में एक प्रेजेंस करना है, फिर ऑनलाइन में आप जाके इस वेबसाइट में रजिस्टर करके पेमेंट करके आप आपका कंपनी बना सकते हैं इन इस्टोनिया। अगर आपको पेमेंट ऑनलाइन में करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, आप नहीं कर पाते हो, फिर आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे इस्टोनिया में कैसा ई रेसिडेंसी आप करोगे, हम आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो आप हमें ईमेल करिए, हम आपको बताएंगे। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट का फीस छोड़ के हम हमारा जो फीस ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे जो लॉयर्स है, हमारे जो एसोसिएट लॉ फर्म्स है इन इस्टोनिया, उनका भी फी देना पड़ेगा। अगर आप खुद करोगे ऑनलाइन में तो आपको 7,000-8,000 रुपया में इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा। अगर आप हमारा थ्रू करोगे शायद 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, आपको 20-25 हज़ार खर्चा आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप खुद करना चाहते हैं खुद कर सकते हैं, हमारा थ्रू करना चाहते हैं हमारा थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपको बताएंगे इस्टोनिया में काफ़ी सारे येलो पेज बिजनेस मैगजीन्स है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है और इस्टोनिया न्यूज़पेपर्स है, ऑनलाइन में आप पढ़ सकते हैं, जो आपको मदद करेंगे इस्टोनिया में बिजनेस के लिए और इस्टोनिया एक्सपोर्ट के लिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स बिजनेस मैगजीन्स ऑफ इस्टोनिया। तो ये है, पहला है, देखिए पहला जो है posttimes.e, news.err.e, यह है इंग्लिश और इस्टोनियन लैंग्वेज में बना हुआ है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स ऑफ इस्टोनिया, ठीक है। तो क्या करिए आप हर साइट में जाके इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़िए अगर आपके पास कभी समय है, और जो इस्टोनियन लैंग्वेज में जो ऑनलाइन पेपर्स है, मैगजीन है, आप आपका कंप्यूटर का माउस राइट क्लिक करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और फिर पढ़िए, और आपका इस्टोनिया के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम होगा। और इस्टोनिया में अगर आपके पास पैसा है, इस्टोनिया में आप इजीली
कंपनी फॉर्मेशन करके, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपको पहले बता दिया ई रेसिडेंसी के बारे में। ई रेसिडेंसी में अगर आपको पेमेंट ज़्यादा आता है और इस्टोनिया में आपको बिजनेस अच्छा बनता है, यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा पेमेंट्स आता है, फिर इस्टोनिया में जाके आप कोई ऑफिस लेके या बड़ा शॉप लेके, दुकान लेके, शोरूम लेके आप आपका कंपनी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका कंपनी है थ्रू ई रेसिडेंसी। आपको खाली एक फिजिकली ऑफिस लेना पड़ेगा या आपका दुकान लेना पड़ेगा, लेके आप आपका खुद का रेसिडेंसी वीज़ा आपका एयरपोर्ट में पासपोर्ट में स्टाम्प करके आप वहाँ रह सकते हैं और रह के बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट करिए अगर इस्टोनिया में आपको ई रेसिडेंसी लेना है या इस्टोनिया में फिजिकली जाके कंपनी फॉर्मेशन करके, कंपनी सेटअप करके वहाँ बसना है, इंडिया से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, जो भी कुछ बिजनेस सेटअप करना है आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। हाउ टू सेटअप बिजनेस इन इस्टोनिया, हाउ टू कंपनी फॉर्मेशन इन इस्टोनिया, और ऑल्सो हम आपको मदद करेंगे कैसे आप बिजनेस एक्सपो में भाग लोगे इन इस्टोनिया और यूरोपियन यूनियन या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में, कैसे आप एक्सपोर्ट में भाग लोगे, और इस्टोनिया में कैसे आपको बिजनेस डेवलपमेंट करना है, इस्टोनिया को कैसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू इस्टोनिया, और आपको मैंने जैसा बता दिया था पहला कि कितने सारे एयरलाइंस और कितने सारे कार्गो कंपनीज, शिपिंग कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया टू इस्टोनिया, जो आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि इस्टोनिया को रेलवेज नहीं है, रोडवेज नहीं है, इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा ऑन एयरलाइंस एंड शिपिंग लाइन्स। तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस एंड शिपिंग लाइन्स जो शिपिंग लाइन्स, एयरलाइंस जो इंडिया टू इस्टोनिया ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपको मदद करेंगे फॉर एक्सपोर्ट। देखिए स्क्रीन में, तो ये है द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस एंड लिस्ट ऑफ शिपिंग लाइन्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कंपनीज जो आपको मदद करेंगे। तो आप इन एयरलाइंस को कांटेक्ट करिए, कार्गो सेक्शन को लिखिए, इस्टोनिया का जो एयरलाइंस का बता दिया, एयर इंडिया का पार्टनर एयरलाइंस, लुफ्तांसा, एरोफ्लोट, यूक्रेनियन एयरलाइंस, एयर ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, स्विस एयर, इतने सारे एयरलाइंस बता रहा हूँ, एमिरेट्स एयरलाइंस, कतार एयरवेज, काफ़ी सारे एयरलाइंस इस्टोनिया फ्लाई करता है। आप इन कंपनीज का जो कार्गो सेक्शन को लिख सकते हैं कि इंडिया टू इस्टोनिया आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर वो आपको बताएंगे, प्राइस बता देंगे, एयर कार्गो प्राइस, फिर आप इजीली इंडिया टू इस्टोनिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और cogoport.com दिखा रहा हूँ और कुछ एयरलाइंस शिपिंग कंपनीज दिखा रहा हूँ आपको। तो cogoport.com एक अच्छा वेबसाइट है इंडिया का। cogoport.com में आप सर्च कर सकते हैं एनी पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी सी पोर्ट्स टू इस्टोनिया का कोई भी सी पोर्ट्स। ठीक है, सर्च करिए तो आपको 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस दिखा देगा, काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज का प्राइस दिखा देगा। फिर आप कोई भी शिपिंग कंपनी का कार्गो द कंटेनर ऑनलाइन में बुक करके आप आपका प्रोडक्ट इंडिया टू इस्टोनिया बाय सी कार्गो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और गूगल में आप सर्च कर सकते हैं द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू इस्टोनिया, द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज, कार्गो कंपनीज, कार्गो हैंडलिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू इस्टोनिया। तो आपको काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देगा, आप उनको भी लिख सकते हैं, प्राइस ले सकते हैं, जो प्राइस आपको अच्छा लगा, कार्गो का प्राइस अच्छा लगा, कम लगा, फिर आप उनको कांटेक्ट करके इंडिया का कोई भी पोर्ट टू इस्टोनिया का कोई भी पोर्ट आप आपका प्रोडक्ट भेज सकते हैं। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया कि कैसे आप इंडिया टू इस्टोनिया एक्सपोर्ट करोगे और इस्टोनिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अभी बताएंगे कि आपका जो वेबसाइट को बड़ा करिए, ई कॉमर्स साइट जैसा बनाइए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि इस्टोनिया में कोई भी बायर्स, इंपोर्टर्स, जो भी ट्रेडर्स रहते हैं, अगर आपको वेबसाइट उनको दिखाई देता है थ्रू देयर सर्च इंजन, ऑनलाइन में जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट करके आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपको 24 आवर्स में आपका पेमेंट मिल जाएगा, फिर आप इंडिया टू इस्टोनिया आपको इमीडिएटली उनको आपका कार्गो भेज सकते हैं। इसलिए आपका वेबसाइट में हमेशा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, अनलिमिटेड फोटोज प्रोडक्ट का रखिए, प्राइसेस रखिए, ताकि इस्टोनिया और वर्ल्ड वाइड में कोई भी जगह पे, कोई भी प्लेस में, कोई भी कंट्री में जो बायर्स है इमीडिएटली आपसे खरीद सके आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइसेस फोटो देख के,
इसलिए आपको हमेशा बताता हूँ, आप कोई भी वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए आपका शहर में, और आपका वेबसाइट को बड़ा करिए, ठीक है। और वेबसाइट को ई कॉमर्स साइट जैसा बनाइए, जैसा ईबे है, जैसा अमेजन है, ऐसा बड़ा साइट बनाइए, ताकि आपका ऑफिस का स्टाफ अनलिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड फोटोज प्राइसेस ऐड कर सके और ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे रख सके, ठीक है। और आपका शहर में, आपका सिटी में आप डिजिटल मार्केटिंग को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो होते हैं, एजेंसी जो होते हैं, तो आपको ऑनलाइन में थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, थ्रू बहुत सारे ऑनलाइन का मार्केटिंग होता है, उनके थ्रू आपका कंपनी को, आपका वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड कंट्रीज या कोई भी टारगेटेड कंट्री में मार्केट करेगा, ताकि लोगों जितने सारे बायर्स ट्रेडर्स रहते हैं आपको वेबसाइट थ्रू जाके आपको कांटेक्ट करेंगे फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में कि आज के तारीख में पूरी दुनिया डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। आपका ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे रखिए, आपको वेबसाइट को बड़ा रखिए और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप मार्केटिंग करिए, क्योंकि आज के तारीख में डिजिटल हो चुका है। दुनिया में हर कंट्री में हर बायर ट्रेडर ऑनलाइन में जा चुके हैं, इसलिए आपका वेबसाइट को बड़ा रखिए और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप आपका कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केटिंग करिए, ठीक है। सो आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपका फ्रेंड्स कलीग के साथ हमारा वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन किसी को काम आ जाए, ठीक है। हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूं, और आगे का वीडियो काफ़ी सारा वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, नया एक्सपोर्टर हो, आप स्टार्ट करिए एक्सपोर्ट, हमारे काफ़ी सारे वीडियो आप देखिए और हमें कमेंट में लिखिए या ईमेल करिए कि आपको और क्या जानना है, उस बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।